हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और यह जो वीडियो है उन बच्चों के लिए खास है जिन लोगों को कुछ मार्क्स से इस साल एमबीबीएस नहीं मिल पाया। हर साल ऐसा होता है, अगर कट ऑफ 550 जाता है तो 545 से लेके 549 तक के जो मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, वे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और इस बार कट ऑफ बहुत लो चला गया है। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो 513 पर आपको एडमिशन मिल तो गया है, लेकिन उस अलॉटमेंट के बाद कुछ ऐसे बच्चे जिनका 510 आया होगा, 508 आया होगा, 500 आया होगा, और वो सोच रहे होंगे कि 500 नंबर आए हैं, 4 क्वेश्चन और सही कर देते तो शायद आज हम एमबीबीएस कॉलेज में होते। और वो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन है, कभी कभी एक माइनस मार्क या 0.5 मार्क्स के कारण क्या हो जाता है कि आप चूक जाते हैं अपने एमबीबीएस कॉलेज से। ठीक है, अब ऐसे में बहुत से बच्चे एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो है मॉप अप राउंड। देखिए, मॉप अप राउंड अगर आप उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि मॉप अप राउंड आपके लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होता है केवल शुरू के 2 राउंड। वो 2 राउंड जो होते हैं हर बार होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट अलॉट कर दी जाती है। अब एक बात सोच के देखिए कि अगर फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट होता है और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में मान लो 1000 सीट्स हैं और पूरी 1000 भर जाती है, इन 1000 सीट्स में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया छत्तीसगढ़ में, और इनमें से कोई भी अपनी सीट छोड़ता नहीं है फर्स्ट राउंड के बाद। मतलब कोई एम्स नहीं जा रहा, कोई दूसरे स्टेट में नहीं जा रहा, कोई भी अपने सीट को छोड़ नहीं रहा है, जबकि ऑप्शन है। तो पूरे 1000 की 1000 सीट भर जाएंगी, और जब पूरी की पूरी 1000 सीट भरी हुई होंगी तो अब सेकेंड राउंड के लिए कोई सीट खाली नहीं बचेगी। तो फर्स्ट राउंड में ही सारे एडमिशन कंप्लीट और कोई सेकेंड राउंड नहीं होगा, है कि नहीं? बात तो समझ में आई। तो सेकेंड राउंड भी कोई कंपल्शन है नहीं है। अब तो बच्चे कॉलेज तो छोड़ ही देते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि जो टॉप 10 टॉप 20 बच्चे हैं, उनका मार्क्स ऐसा आ गया कि वो लोग एम्स चले गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा से कोई सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी मिल गई, कोई और कहीं और पढ़ना चाहता है, कोई इंडिया में ही नहीं पढ़ना चाहता, किसी ने कहीं और एग्ज़ाम दिला के कहीं और एडमिशन ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी कारणवश एडमिशन बहुत लोग ले नहीं पाते हैं। कभी कभी स्क्रूटनी में उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, तो स्क्रूटनी में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1000 में से 50 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो ये 50 सीट खाली हो जाती है। 50 सीट खाली होने से नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का चांस मिलता है उन बच्चों को जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला था। तो जिसको कोरबा मिला था वो ऊपर चला जाता है, कोरबा से ऊपर चला जाता है कांकेर में। तो जब वो कांकेर में जाता है तो कोरबा की सीट हो जाती है खाली। तो जो फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिला था उनको सेकंड राउंड में मिल जाता है कोरबा। इसीलिए सेकंड राउंड में कभी भी पीटीजेएनएम मुश्किल से किसी को अलाउट होगा, कभी भी नहीं होगा। अलाउट होगा तो नीचे के कॉलेज अलाउट होते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन के कारण नीचे सीट खाली होती हुई चली जाती है। या तो किसी कॉलेज में किसी डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण किसी का एडमिशन नहीं होता, तो वहाँ पर सीट खाली होती है, खाली रह जाती है, तो वहाँ पर एडमिशन मिलता है। अब मान लो की बात, ये ऑप्शन जो होता है सीट छोड़ने का केवल फर्स्ट राउंड में होता है। अब उसमें किसी ने सीट नहीं छोड़ी तो मैंने बोला था कि सेकंड राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चे सीट छोड़ देते हैं और इसलिए सेकंड राउंड की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, सेकंड राउंड के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आप सीट छोड़ दीजिए। अगर आप सेकंड राउंड के बाद सीट छोड़ते हैं तो आपको 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। आपको अलॉटमेंट मिला, आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अब कोई 10,000 रुपये देना नहीं चाहता है। फर्स्ट राउंड में चांस रहता है कि भैया हमको अच्छा कॉलेज और मिल सकता है, तो हमको एम्स मिल गया एमसीसी की तरफ से, तो हम सीजीडीएमई को छोड़ के एमसीसी चले जाते हैं। ठीक है, या तो सेकेंड राउंड में
कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो तब छोड़ देंगे, कभी ना कभी हम लोग एक कॉलेज छोड़ देंगे। तो जब ये कॉलेज छोड़ देंगे तो 10,000 रुपये जमा कर देंगे, और जब ये लोग 10,000 रुपये जमा कर देंगे तो सीट खाली हो जाएगी। लेकिन क्या सेकेंड राउंड में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में आपको 10,000 जमा नहीं करना होता है, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको ये 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है, और ये 10,000 रुपये जो होता है फोरफिट हो जाता है अगर आप सीट छोड़ देते हैं। तो सेकेंड राउंड के बाद कोई सीट छोड़ता है? नहीं। तो सीट जब खाली ही नहीं है तो आपको मिलेगी कहाँ से? मॉपअप तो तब होगा ना जब सीट खाली होगी। सीट तो खाली तब होगी जब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। जैसे नर्सिंग में जितनी सीट है उतना एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा, बार बार उसका एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ MBBS करने के लिए या BDS करने के लिए भी, एटलीस्ट गवर्नमेंट का BDS करने के लिए सारे सफिशिएंट बच्चे मिल जाते हैं, और वो सफिशिएंट बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, सीट छोड़ते नहीं हैं। तो जब सीट छोड़ते नहीं हैं तो BDS का चांस तो फिर भी है सीट छोड़ने का, लेकिन MBBS का बच्चा कभी भी सेकेंड राउंड के बाद सीट नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको एक तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा, ऊपर से उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। वो बहुत ही रेयर केस में कोई कॉलेज की सीट छोड़ेगा, या तो उसको एम्स में ही पढ़ना था और उसको यहाँ के किसी कॉलेज में नहीं पढ़ना, या तो उसको केवल PTJNM ही पढ़ना था, उसको वहाँ नहीं मिला, कोरबा कांकेर मिल गया, इसी कारण वो सीट छोड़ देता है। अगर ऐसा हुआ तो सीट खाली होगी कब कब कब? सेकेंड राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद कोई सीट छोड़ेगा तो आपको सीट मिलेगी। अब इसके अलावा पहले क्या होता था? पहले होता था ऑल इंडिया कोटा में केवल 2 राउंड कंप्लीट किए जाते थे। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद बाकी सीट को दे दिया जाता था। भाई ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, 75 से कम नहीं होगा। बाकी सीट को दे दिया जाता था स्टेट को, बाकी सीट दे देते थे स्टेट को। और जब ये स्टेट को बाकी सीट दे देते थे तो फिर यहाँ पर कुछ सीट आ जाती थी। जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा के लिए 50 सीट गई, 50 में से 40 भर गई, तो 10 बच गई यहाँ के लिए, तो स्टेट कोटा में 10 सीट आ जाती थी। या तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ, इसमें से किसी सेकेंड राउंड में अगर 5 लोगों ने छोड़ा तो ये 5 सीट जो है वो बच गई। अब इसके बाद एक होता है सेंट्रल नॉमिनी। सेंट्रल नॉमिनी भी MCC की तरफ से होता है। सेंट्रल नॉमिनी में सीट कभी कभी खाली रह जाती है, लेकिन आजकल फिर भी चांस कम है सीट खाली रहने का। बट मान लीजिए चलो टोटल सीट थी इसके लिए 10, और 10 में से 2 लोगों ने सीट छोड़ दी, तो ये किसको चला गया? स्टेट को। ठीक है, तो कितनी सीट मिल गई आपको? अब आपका छत्तीसगढ़ का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 5, 10 और ये 2, तो ये हो जाती थी 17 सीट मिल जाती थी। 17 सीट जब मिल जाती थी तो इसके लिए करना पड़ता था मॉपअप। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है एक नया रूल चेंज कि अब ऑल इंडिया कोटा यानी और MCC की तरफ से होने वाला सेंट्रल नॉमिनी इसको केवल 2 राउंड ना करके पूरे 4 राउंड तक कराया जाएगा। 4 राउंड में सीट भर जाएगी और इसको स्टेट को दिया नहीं जाएगा, तो जो यहाँ पर 12 सीट मिलने वाली थी वो मिलेगी नहीं। और ये तो मैंने अंदाजे में बोल दिया कि कोई 5 बच्चा सीट छोड़ेगा। अगर कोई 5 बच्चा सीट छोड़ेगा, ये अब नहीं होने वाला, ये भी अब नहीं होने वाला, बहुत रेयर केस है ना। एक आध सीट बच गई तो बच गई। अब आपके पास जो सेकेंड राउंड में छत्तीसगढ़ का बच्चा एडमिशन लेके रखा हुआ है, वो छत्तीसगढ़ का बच्चा अब 5 बच्चा कोई सीट छोड़ेगा तो 5 सीट के लिए हो जाएगी, 10 छोड़ेगा तो 10 के लिए, कोई 20 बच्चा छोड़ेगा 20 के लिए, कोई 1 छोड़ेगा तो 1 सीट के लिए मॉपअप राउंड होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़ में मिले हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। आप भी जानते हैं कितने डेस्परेटली सब एडमिशन चाह रहे थे। तो यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाला अब मुश्किल हो गया है क्योंकि अब यहाँ पे पूरा सीट फुल करने के लिए 4 राउंड काउंसलिंग होता है। पहले यहाँ से आ जाते थे तो मॉपअप राउंड हो जाता था, अब मॉपअप राउंड के लिए कोई चांस नहीं है। तो मॉपअप वाली बात क्लियर कि क्यों नहीं होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि मॉपअप जो है क्यों नहीं होगा। अब इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है, अब मॉपअप तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा बोर्ड जो है हमारा ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो ये साइज़ छोटा नहीं हो रहा, शायद इसमें अब लिमिट जो है कम कर दी है साइज छोटा करने का, ठीक है। चलो अब मॉपअप जो है ये नहीं होगा, तो क्या करें? नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। और देखो बोलने के लिए ईयर है, आपको प्रिपेयर तो 3-4 महीना ही करना है ना, ईयर नहीं है, क्या है 3 या 4 महीना है ना। आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है और उसके बाद फिर से एग्जाम दिलाना है, ठीक है, ये कर लीजिए। अगर आपको BDS मिला और अभी तक आप ये सोच रहे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि BDS मिला है उसको हम लोग छोड़ दें क्या, आपकी मर्जी है, पर BDS भरा क्यों था, अगर आपको नहीं चाहिए था तो BDS आप छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये डूब जाएगा। BDS में एडमिशन ले लेंगे और अगले साल नीट दिलाएंगे और उसके बाद एडमिशन लेंगे तो फिर BDS का 5 लाख रुपये लगेगा। क्या बोला, इस साल अगर आप BDS करना चाहते हैं, आपने BDS भर दिया था, BDS आपको मिल गया, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तो आप जाइए, आप एडमिशन लीजिए, करियर बनाइए, BDS में डेंटिस्ट बनिए बढ़िया सा। या फिर आपको मन ही नहीं है डेंटिस्ट बनने का, आपने भर दिया था बस ऐसे ही, अब सब घर वाले मना कर रहे हैं, आपका खुद का भी मन नहीं है, जबकि मैंने बोला है कि डेंटिस्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, प्रोफेशन अच्छा है, आपको करना बढ़िया करिए, MDS तक करिए, बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, बिल्कुल करना ही नहीं है, और आप ये सोच रहे हैं कि इस साल एडमिशन ले लेते हैं साल बर्बाद करने के बजाय, फिर से नीट दिलाएंगे, नीट अगली बार में अच्छा स्कोर लेके आएंगे, हमको MBBS मिलेगा, हम MBBS कर लेंगे, तो ये BSc नहीं है, ये BDS है। BSc में आप ऐसा कर लेते ना कि कहीं प्राइवेट में या कहीं रेगुलर में एडमिशन ले लिया, कोचिंग करते रहे साथ में, 1 साल या 2 साल में नीट निकाल लिया, BSc को छोड़ दिया, MBBS कर लिया, कोई नहीं पूछता आपको। लेकिन जब आप BDS करने जाते हो तो BDS में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ब्रेकेज बॉन्ड, है ना। और ब्रेकेज बॉन्ड जो है ये होता है 5 लाख रुपए का, और ये जो 5 लाख रुपए का बॉन्ड है ये आपको देना पड़ जाएगा अगर आप इस साल BDS में एडमिशन लिए और अगले साल MBBS लग जाने के कारण BDS छोड़ रहे हो तो 5 लाख रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप इतना बियर करने के लिए रेडी हो, इतना रिस्क लेने को रेडी हो, तो ठीक है, इस साल BDS एडमिशन लेके अगले साल MBBS के लिए तैयारी करो, MBBS में लगवा लो। एक बालिका के साथ इस साल ऐसा हो चुका है, पिछले साल नहीं पता उसको किसी ने बोल दिया BDS में एडमिशन ले लो, और इस साल उसने फिर से नीट दिलाया, पूरा मेहनत किया, पूरा मेहनत करा, सोचो BDS की पढ़ाई करते हुए, और उसके बाद इसके बाद उसके सिम्स बिलासपुर में शायद उसका एडमिशन हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है, या सिम्स बिलासपुर या जगदलपुर में उसका एडमिशन हुआ है। ये हमारी स्टूडेंट नहीं है, एक सुना हुआ केस है, ठीक है। तो उनको 5 लाख रुपए जमा करने पड़े अपने BDS की सीट को छोड़ने के लिए, और ये 5 लाख रुपए उनके बर्बाद हो गए, क्योंकि MBBS कौन छोड़ेगा, है ना। तो ये नहीं करना है, BSc की तरह ट्रीट नहीं करना है BDS को, या तो कर लीजिए या तो 10,000 रुपये छोड़ दीजिए कि गया, बर्बाद हो गया 10,000 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। BDS अच्छा कोर्स है, BDS मिला है तो कर लीजिएगा। और सबसे अच्छा तो मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई कीजिए, डीमोटिवेट मत होइए। डीमोटिवेट होंगे आप, बिना मतलब का टेंशन लेंगे, आप बिना मतलब के परेशान होंगे, और आप ये सोचेंगे कि आपसे ये MBBS शायद ना हो पाए, आपसे शायद नीट क्रैक ना हो पाए। आप कुछ नंबर से चूके, हो सकता है आप 200 नंबर से भी चूके हो, लेकिन आप में मेहनत में शायद कमी है, आप में शायद टेक्निक्स की कमी है, शायद आप में ट्रिक्स की कमी है, शायद आप में समझ की कमी है, आप में कुछ कमी है, तभी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। कोई भी इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता। तो अगर आप में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करिए, पूछिए खुद से नहीं पूछ सकते ना, आप अपने टीचर से पूछिए। होता क्या ना कि टीचर कुछ बताता है, हम लोग एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। आपके जो टीचर होंगे, कहीं से कोचिंग किया होगा आपने कहीं किसी से पढ़ा होगा, ऑनलाइन ही पढ़ा होगा, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उनसे पूछिए, बात कीजिए, आप किसी सीनियर से पूछिए, किसी से कंसल्ट करिए कि मेरे से कमी कहाँ रह रही है। आपसे कमी या तो एग्ज़ाम के दिन बैठने से भी आप गलत कर रहे हैं, कि आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन उस दिन नर्वस हो रहे हैं, पूरा साल अच्छा करके एक दिन में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं 3 घंटे के अंदर। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं फेलियर के। फेलियर का ये मतलब नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। आप ट्राई करना चाहते हैं कि MBBS ही करना है तो MBBS के लिए ट्राई करिए, 3-4 साल लग जाए कभी तो लगने दीजिए। घर वालों को भी ये समझना पड़ेगा, अगर पेरेंट ये देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि MBBS नहीं भी करेंगे तो मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, मुझे बहुत कुछ अच्छा आता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप वहाँ चले जाइए। 3 ऑप्शन है, या तो BDS मिल रहा है तो कर लीजिए, और अगर BDS चूज़ ही नहीं किया था, अगले साल के लिए पढ़ाई करिए, जी जान लगा के पढ़ाई करिए, या फिर आप अपने लिए कोई और फील्ड चूज़ कर लीजिए, या फिर
तीसरा, अगर किसी साल किसी तरीके से कोई और काउंसलिंग के थ्रू कोई और कॉलेज कोई और कोर्स मिलता है तो वहाँ पर इस साल एडमिशन ले लीजिए, उसमें करियर बनाइए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। डीमोटिवेट होना कभी भी ऑप्शन नहीं होता। ये आपकी लाइफ की शुरुआत है, अभी बहुत प्रॉब्लम है आगे, और इतनी सारी प्रॉब्लम है कि आज से 2 साल 5 साल बाद आप इस समय को सोचेंगे कि अरे यार मैं तो छोटी सी चीज़ में इतना टेंशन ले रहा था या ले रही थी। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है वो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी होती है। एक छोटा सा डीमोटिवेशन, छोटा सा फेलियर आता रहता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, पॉजिटिव बना के रखिए और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करिए। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी छूट गई है उन कमियों को दूर करिए। पहले तो कमियों का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।